हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब सोच रहे हो कि आज मैं आपको ये इतनी सारी क्रीमें क्यों दिखा रही हूँ। मैं आपको ये क्रीम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा कालापन हो गया था। मेरा फेस बहुत ही ख़राब हो गया था। मेरे को मेलाज्मा, डार्क स्पॉट्स, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी फेस पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सारी क्रीमें लगाई है। मैंने ये नुस्खे वाली आपने देखी होगी, ये भी लगाई थी मैंने। बाय बाय ब्लैमिश मामा अर्थ की, कहते हैं ना कि ये ब्लैमिश होती है फेस पे, तो इसको लगाने से पूरी तरह रिमूव हो जाती है, हट जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर है ये देवरिज की, ये भी मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। ये मुझे कम से कम 2-2.5 हज़ार के करीब पड़ी थी ये वाली क्रीम भी मुझे। मैंने इसको भी बहुत यूज़ किया है, बट इससे भी मेरे फेस पे कोई भी मतलब कि कुछ भी असर नहीं हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब कि इतना फेस मेरा वैसे के वैसा था। मेरे को जुझाइयों की प्रॉब्लम थी, मेरा फेस काला पड़ चुका था, कुछ नहीं हुआ इनसे। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि स्किन लाइट क्रीम लगाओ। इसको लगाने के बाद तो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरे फेस पे जो मेलाज्मा था, एक बार तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कम हो गया, और फिर उसके बाद फिर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरा फेस, मैं मिरर में देखती थी तो मुझे खुद में बहुत गंदा लगता था कि हे भगवान, मैंने क्या लगा ली। मैं परेशान हो चुकी थी, मैं फेस मेरा इतना डल हो चुका था। मैं बाहर आती जाती थी, मुझे इतनी शेम फील होती थी, हे भगवान, कहीं भी जाती थी तो फेस पे अगर आपके कुछ भी हो जाता है ना, और ख़ासकर मेलाज्मा हो जाता है। मेलाज्मा मोस्टली नाक पे, फोरहेड पे, और चिक्स पे, और नोज के नीचे, और कई बार किसी को गर्दन पे भी हो जाता है। तो मुझे तो नोज पे और थोड़ा हल्का हल्का चिक्स पे और फोरहेड में हुआ था। तो मुझे इतना गंदा लगता था। इसको लगाने के बाद ये जो होती है ना, ये स्किन लाइट, ये देखिए, ये मैं आपको भी सलाह दूंगी, ये वाली तो कभी भी मत लगाना। इससे एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका कलर बहुत साफ हो गया है, आपका चेहरा खिल गया है, और फिर इसको अगर आप छोड़ देते हो और फिर इसके बाद इसका आपका चेहरा इतना गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कितनी महंगी महंगी क्रीम खरीद लो, वो कुछ नहीं होता उनसे। नेचुरल चीज़ अगर आप यूज़ करते हो, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं कि हम लगाते हैं, और क्या कहते हैं फिर वो बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, बेफालतू की है, पैसा बर्बाद करने वाली सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो मैंने ट्राई किया, मैंने फिर जो ये पतंजलि का ये सौंदर्य एलोवेरा जेल आता है ना, मैंने फिर ये लगाना स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे ना मतलब फेस पे एक हफ्ते के अंदर इतना ग्लो आ गया फेस पे। मेरे फेस पे जो झाइयों की प्रॉब्लम थी ना, डार्क स्पॉट थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। इसको लगाने के कई तरीके होते हैं, आप इसको अलग अलग तरीक़ों से लगा सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पर आज मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगी। कल फिर नेक्स्ट मैं अगले पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे डाल दूंगी। आज पार्ट 1 में सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि एलोवेरा जेल कैसे लगा सकते हैं। मैं इसको रात को लगाती हूँ। मैं इसके अंदर थोड़ा सा, देखो एलोवेरा जेल क्या होता है, हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि एलोवेरा जेल क्या होता है, जो हमारी स्किन के ओपन पोर्स हो जाते हैं ना, जैसे हम कहीं बाहर आते जाते हैं, हमारे फेस में डस्ट होती है, डस्ट जम जाती है, तो वो पोर्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, छिद्र जो बोलते हैं हम हिंदी में उनको, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस का जो एक जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, वो धीरे धीरे सांवला पड़ना शुरू हो जाता है, और इस वजह से हमारा चेहरा काला दिखाई देता है और स्किन ख़राब हो जाती है। और इसी से हमारी लगभग सारी फेस की जो समस्याएं होता है, मेलाज्मा, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स वगैरह के, सब इसी से शुरू होते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इसको रात को सोने से पहले लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि क्या कहते हैं इसको, इसके अंदर थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा एलोवेरा जेल ये वाला, और थोड़ी सी ग्लिसरीन, और एक विटामिन ई का कैप्सूल, मैंने सब इनको मिक्स करके एक डब्बी के अंदर डाल रखा। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक कंटेनर के अंदर, कोई अच्छा साफ कंटेनर लीजिए, उन सबको एक इक्वल मात्रा में, जैसे एक एलोवेरा जेल का चम्मच अगर आपको एक हफ्ते के लिए बनाना है, उसमें 2 विटामिन ए के कैप्सूल, और हाफ चम्मच ये हनी, और थोड़ा सा ये क्या कहते हैं ग्लिसरीन, ये सभी हमारे फेस के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। मैंने डेली रात को ये लगाना शुरू किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, एक हफ्ते के अंदर मेरी स्किन काफ़ी बहुत ही स्मूथ और बिल्कुल शाइनी हो गई, और मेरा फेस का कलर बिल्कुल एकदम डिफरेंस हो गया। मेरे को मतलब सब पूछने लगे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, घर में भी जैसे हैं, मैं मेरे फैमिली में है, मेरी देवरानी जेठानी, भाई तू ऐसी कौन सी क्रीम लगाती है, तेरे फेस पे इतना ग्लो आने लगा। तो मैंने उनको बताया, तो उनको एक बार में तो बिलीव नहीं, हाँ एलोवेरा जेल से ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो यही हुआ है, और आप लगा के देखो। सच में, मैं जैसे मेरी देवरानी है, उसको भी थोड़ा सा यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि बाहर आती जाती है,
तो उसने स्टार्ट किया, तो उसको भी सच में आप बिलीव नहीं करोगे, उसको भी काफ़ी रिलीफ मिला है, उसके भी फेस पे काफ़ी ग्लो आ गया है। और इसको एक बात देखना, आप इसको ना लेडीज ही नहीं, इसको जेंट्स भी लगा सकते हो और किसी भी एज के लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल चीज़ है। और नेचुरल चीज़ें क्या होती है, हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। वो मतलब कि थोड़ा सा टाइम लेती हैं, बट उनका रिजल्ट लास्ट तक अच्छा होता है। और जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती है महंगी महंगी होती है, ये एक बार तो आपको इतना ऐसा ग्लो दिखा देंगे कि बस, और बाद में जैसे ही आप इनको छोड़ते हो आपकी स्किन बहुत ही डल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे कहने से एक बार आप ये लगा के देखिए, आप फिर खुद बिलीव करना। आज मैंने सिर्फ पार्ट 1 बताया है, मैं इसके और भी बताऊंगी कि एलोवेरा जेल और किस किस चीज़ में यूज करके आप अपने फेस पे ग्लो ला सकते हो। ट्रस्ट मी, मेरा फेस बहुत अच्छा हो गया पहले से, और मैं आपका अपना फेस दिखाऊंगी। पर पहले आप कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो मैं कल इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी कि आप एलोवेरा जेल और कैसे यूज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।